और ये जो काली नाग था, इसका गरुण जी से एक बार झगड़ा हुआ तो गरुण जी के डर के मारे भागने लगा। नारद जी मिले। नारद जी संत हैं, संत तो संत होते हैं, उनके चरणों में लिपट गया, रोने लगा। नारद जी ने कहा कि गरुण जी बस एक ही जगह है, सौबरी ऋषि का आश्रम, वहां चला जा तो यमुना किनारे, वहां गरुण जी नहीं जा सकते, वहां गरुण जी को श्राप लगा, क्योंकि गरुण जी यहां आते थे मछलियां खाते थे। सौबरी ऋषि ने कहा कि देखो ये साधु महात्माओं का आश्रम है, यहाँ किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, यहाँ सब स्वतंत्र रहने चाहिए। गरुण जी नहीं माने तो सौबरी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम मारे जाओगे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि वहां गरुण जी को श्राप लगा है, वो वहां नहीं पहुंचे। ये बहुत गहरी कथाएं हैं। मछली कहते हैं इंद्रियों को, ये जो इंद्रियां हैं, और गरुण कहते हैं पक्षी को। पक्षी जिसके दो पक्ष हों, पक्षियों के दो ही पंख होते हैं, एक दायां एक बायां, और दुनिया में दो ही पक्ष हैं, एक दायां एक बायां, एक हमारे साथ एक हमारे विरोध में, एक धर्म का एक अधर्म का, एक सत्य का एक असत्य का, एक पाप का एक पुण्य का, एक नीति का एक अनीति का। दो ही पंख हैं, दो पंख नहीं होंगे तो उड़ेगा ही नहीं पक्षी, वेद नहीं चलेंगे फिर, क्योंकि अधर्म का खंडन करना, धर्म का मंडन करना, पाप का खंडन करना, पुण्य का मंडन करना। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर वेद का मतलब ही क्या? वेद बनाए वेद धातु से, फिर माने विचार, और विचार दो चीजें होती तभी तो करेंगे, जब दो है ही नहीं तो काहे का विचार। तो यहां पर गरुण जी आते हैं, मछली इंद्रियों का दमन कर संतों के पास। इंद्रिय दमन का अर्थ है आपका मन गड़बड़ है, आपकी इंद्रियों की चाल गलत है। जब गलत जा रही तभी तो आप दमन कर रहे हैं, तभी तो आप रोक रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इंद्रियों का दमन करते हैं वो हिंसा करते हैं, अपने पुण्य की, अपनी बुद्धि की, अपनी बुद्धि को गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ी बुद्धि रहती है, इधर गई इधर गया मन, फिर उधर से रोका, इधर गया मन उधर से रोका, 24 घंटे मारधाड़, 24 घंटे कलेश। बहुत गहरी बातें हैं ये। तो मन में जो गंदी बातें आती हैं उनको करना भी गलत है, और उनका दमन करना माने जबरदस्ती रोकना भी गलत है। तो फिर क्या करे? मन में जो गलत बात आ रही है उसको करना गलत है, इसलिए करना नहीं, और उसको दबाना गलत है, क्योंकि दबाओगे तो किसी दिन ऐसी खतरनाक बनेगी, तुम्हारी खोपड़ी खत्म कर देगी, तुम्हारी जिंदगी को बस्ट कर देगी। किसी चीज को कब तक दबाओगे? दबा ही तो रहे हो, खत्म तो नहीं हुई है, तुम दबाते जा रहे हो, वो और मजबूत होती जा रही है, वो और ताकतवर बनती जा रही है। इसलिए दमन नहीं किया जाता, उसका निरोध किया जाता है। योग दर्शन में आता योगश्च चित्तस्य वृत्ति निरोधा, निरोध किया जाता है, विरोध नहीं किया जाता। और चित्त की वृत्ति के हिसाब से चला भी नहीं जाता, जो मन कह रहा है उस हिसाब से चला भी नहीं जाता है, और उसका विरोध भी नहीं किया जाता, उसका निरोध किया जाता है। निरोध माने उसको दूसरे रूप में देखना, दूसरा रूप, उसके प्रति घृणा नहीं होना, नफरत नहीं होना, और जिस स्वाद से वो चीज की तरफ मन जा रहा है उस स्वाद को खत्म कर देना है। इंद्रियों को नहीं रोकना है, क्योंकि इंद्री में वो स्वाद नहीं होगा तो वो काहे को जाएगी। और स्वाद में जब तक मन में स्वाद है तब तक वो रुकेगी नहीं। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, वो सुधरेगी नहीं आदत। मान लीजिए आपका बच्चा है, वो बदमाशी करता है, तो उसको कब तक रोकोगे? उसको सुधारना ही तो है। समझदार आदमी कहते भैया उसको सुधार ले,
पहले तो कहते रोको, रोकते रोकते जब रोकाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, रोकने वाले माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, तो कहते भाई इसको समझाओ। इधर से अपने दिमाग को ये हटाएं। यही इंद्रिय और मन की बात है। जो साधु होता है, जो संत होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो पहले तो इंद्रियों को रोकते हैं, मन को रोकते हैं, फिर उनको समझाते हैं। ये समझाना ही साधना है, रोकना साधना नहीं है। रोक तो भैंस भी लेती है, खूंटा पट्टे पे मजबूती से रस्सी से बांधो तो रोक लेती है, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा खूंटा पट्टा तोड़ करके फिर बवंडर ही करेगी। और वहां नहीं कर पा रही तो है तो गलत ही। ऐसे इंद्रियां अगर उस काम को, गलत काम को नहीं कर पा रहे हैं तो इंद्रियां हैं तो गलत ही ना। गलत काम में ही तो खोपड़ी लग रही है इनकी, गलत काम की तरफ ही तो भाग रही है। हैं तो गलत, नहीं कर पा रही हैं, और गलत हैं तो इनसे सही तो कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जीवन बर्बाद है, न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। भोग नहीं पाए और योगी हो नहीं पाए, किधर के भी नहीं रहे। इसलिए जिस गंदी आदत की वजह से इंद्रियां भाग रही हैं, उससे उनको सावधान करना चाहिए, उससे उनको सिखाना चाहिए। कैसे? जैसे कि आंख के सामने कोई तिनकया, कोई खतरा आए तो पलक अपने आप आंख की रक्षा करने के लिए गिर जाती है और पलक आंख को ढक लेती है। जैसे आंख पर खतरा आए तो पलक अपने आप ढक लेती है, हमें पता भी नहीं रहता। इसी तरह से हमारे मन में कोई गंदा स्वाद आए तो बुद्धि की समझ उसको अपने आप संभाल ले, बुद्धि उसको अपने आप समझा ले, बुद्धि उसमें काम करे। इसको साधना कहते। जबरदस्ती रोकने से आदमी क्या होता है? सांप की तरह से फुफकारता है। सांप में डंडा मारो, चोट मारो तो कितना फुफकारता है। अगर उसे जुगाड़ बन गई तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे हमारी इंद्रियां और हमारा मन होते हैं। हम रोकते हैं जबरदस्ती, वो फुफकारती रहती है, उनमें जहर भरता रहता है। इसलिए उनको समझाना बहुत बड़ी बात है। उसी को समझदार कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को पवित्र कहते हैं। और जिसको करने का मौका मिला नहीं है तो ब्रह्मचारी है। आदत ब्रह्मचर्य की नहीं है, मजबूरी है, क्या करें। किसी ने दांत ही नहीं देखे हैं, इसीलिए कुंवारे थोड़े ही हैं, कुकर्मी है नंबर 1।